नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करूंगा कि एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा। अभी आज 29 तारीख है, यानी आज एएलपी का लास्ट एग्ज़ाम है। और जिनका भी यदि बीच में छूटा है एग्ज़ाम तो वो भी आज लास्ट है, या अभी भी जो आज यदि कोई दिक्कत होता है तो एग्ज़ाम का डेट फिर से देगा और उसके बाद में वो क्लियर किया जाएगा। तो पहले मैं बात कर लूँ कि यदि आपने एग्ज़ाम दे दिया है, लगभग का हो ही चुका है, 99% लगभग आज ख़त्म ही हो जाएगी। तो कितना सेफ स्कोर, यानी स्टूडेंट कितने कर पा रहे हैं टेक्स्ट बुक में, किन्हीं का जो 75 में 76 आ रहे थे, 65 आ रहे थे। मेरा खुद की भी बात करूँगा इसमें, और वो कितना तक अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार मैं एनालिसिस देखा 75 में बता रहे, 70 तो आ ही जाएगा मेरा, तो मेरा क्या होगा। जिनका नंबर कम है, 35 है, 40 है, 30 है, 50 है, उनका क्या होगा वो कह रहे हैं। तो सब हर एक टॉपिक पे मैं बात करूँगा। मैं सबसे पहले इस पे बात करूँगा किस शिफ्ट का, यानी कौन से दिन आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट का ज़्यादा मार्क्स बढ़ेगा, कौन सा टफ था, कौन सा हार्ड था, कौन सा ईजी था, और कितना मार्क्स तक बढ़ सकता है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, मुझे भी पता है आखिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं और कितना लेवल था। तो इसीलिए मुझे भी कोई कहेगा कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उस पर नहीं, ऑथेंटिक डाटा पे बात करता हूँ। ऑथेंटिक डाटा के लिए हम जाने जाते हैं, आप लोगों को पता हो सकता है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, व्यूज़ 10,000 के आसपास भी जाता है और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। मैं बेटर से बेटर आपके लिए प्रयास करूँगा। आप लोग सब सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। तो चलिए उस पर बात नहीं करें, फिलहाल बात करते हैं स्टूडेंट कितना तक अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और किस शिफ्ट का कितना मार्क्स बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा, रॉ स्कोर क्या होता है, सब के ऊपर में चर्चा कर ले। तो आज के बाद आपको इस टॉपिक पे डाउट नहीं के बराबर होगा। मैं सब कुछ चर्चा कर लेता हूँ, कितना तक मार्क्स बढ़ सकता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है हाईएस्ट। अब चलो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। गाइस, कुछ लोग कह रहे थे कि यार आप झूठ मतलब इस चीज़ में झूठ कौन बोलेगा भाई साहब। देखो ये मेरा एक्सरे है और ये बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। गाइस, मैं ऑथेंटिक डेटा पे बात करूँगा। मैं ऐसे खुद से बना करके पेज पे लिख करके बात नहीं करूँगा। स्टूडेंट जो एक्चुअली करके आते हैं मैं उस पर बात करूँगा, ऑथेंटिक पे। तो आप जैसे हमारा यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उसमें एक आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मिलेगी। वीडियो सेक्शन में जाओगे आप, ये 9.7 व्यूज़ वाला आपको मिलेगी। मैंने इसमें सब कुछ क्लियरली कटअप बता रखा हूँ। इसके कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो अब मैं ओरिजिनली सब पे ऊपर बात करूँगा। पहले आप ऑथेंटिक देख लो कितना स्टूडेंट अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो इसमें लगभग में 70, 75, 80 प्लस ही कमेंट मिलेंगे, प्लस में 600 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पोल किया। मैं पोल भी दिखा देता हूँ आपको। तो मेरी इनकी जो है अंकित जी की, अंकित फ़ैन क्लब इनके नाम से है, इनकी स्पीड अच्छी थी। यानी ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि टेक्स्ट बुक में मेरी स्पीड भी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे 47 ही अटैम्प्ट कर पाया। 4-5 यानी कि टाइम का इशू आ रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल इशू आता है, मुझे भी पता है, मैं भी एग्ज़ाम दिया, मुझे भी पता है कि टाइम का इशू आता है रियल एग्ज़ाम में और टेक्स्ट बुक घर पे एग्ज़ाम में बहुत अंतर होता है। दोनों में दो तरह के आपके माइंड सेट भी अलग हो जाती है। देखो, रियल एग्ज़ाम में आप डरते हो, लेकिन घर के एग्ज़ाम में डरते नहीं हो। आपको क्वेश्चन थोड़ा भी याद है तो आप मारते हो तो वहाँ सही भी हो जाता है घर पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा भी याद है फिर भी आप नहीं कर पाते हो। 70% क्वेश्चन भी आपको याद रहता है फिर भी नहीं, छोड़ देते हो यार कहीं गलत हो गया दिक्कत हो जाएगी। लेकिन घर पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर मार्क्स घटता है। टाइमिंग भी थोड़ा वहाँ पर दिक्कत होती है, 4 से 5 मिनट का अंतर होता है। माउस को इधर करने में थोड़ा बहुत सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, कहीं की ब्लैंकिंग होती है, वो वगैरह वगैरह सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मान के चलो कि ये 50 से 56 तक स्कोर रहता था इनका, काट छट के, लेकिन इनका स्कोर कितना आ गया, बस 47 से अटैम्प्ट कर पाए। मैं रियल की बात करूँगा, जो कह रहे 75 में 74 आ रहे मेरे, 80 भी आ सकते हैं उनके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो रियल जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जैसे आगे जाओगे, इसमें 10 कमेंट है, आप उनको पढ़ सकते हो। इनका 55 था बट एग्ज़ाम में माउस काम नहीं किया, 2-3 बार क्लिक करने के बाद इनका भी, इनके साथ भी इशू हो गया। क्या बोलूँ, इनका कहना है कि क्वेश्चन 51 अटैम्प्ट किया, इन्होंने 51 ही अटैम्प्ट कर पाए, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी। इन्होंने कहा, बोला कि 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है जनरल कैटेगरी से। तो देखिए 44 अटैम्प्ट है, 2 रॉन्ग है ओबीसी। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो 4-5 मार्क्स से ज़्यादा की वेरिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताऊँगी, इस पर भी चर्चा करता हूँ। इनका 31 अटैम्प्ट है और उसके बाद में 50 से ज़्यादा बताने वाले संसार झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है। उसके बाद में इनका भी जवाब मैं दे देता हूँ, कब तक रिजल्ट आएगी, कब तक क्या होगा, इसका भी जवाब मैं दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो 60 प्लस अटैम्प्ट ही रहा था, टाइम भी 10 से 12 मिनट। अब यहाँ देख सकते हो गाइस, बहुत सारे अटैम्प्ट है, 56 अटैम्प्ट है इनका
4-5 मिनट हो सकता है, OBC 4-5 गलत हो सकता है, यानी 56 अटैम्प्ट है 4-5 गलत हो सकता है। माने कि ये मान के चलो कि लगभग में इनका कहना सही बता रहे हो आप 100% या कट ऑफ 99% सही है बिल्कुल हमारा। और 42 SC बिलासपुर से 10-12 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। LP करो कितना हो जाएगा सर, मेरा जनरल कैटेगरी से हूँ, 51 अटैम्प्ट है। देखो आप इस देखिए, मैं ये रियल स्टूडेंट है, ये फेक स्टूडेंट नहीं है जो कह रहे हैं कि मेरा 51 है, 55 है, 57 है, 60 है। रियल स्टूडेंट है, 75 वाले आपको नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं लेके चल सकता हूँ। 65 किया है इन्होंने बिलासपुर से, बिल्कुल सही बात है। उसमें से 60 मिल सकता है, 60 इनका सही हो सकता है, तो इनका भी 4-5 गलत है, तो 48 अटैम्प्ट है। तो ये रियल है, देखोगे तो इसी के आसपास में स्टूडेंट का अटैम्प्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो ये फेक वाली बात नहीं, ऑथेंटिक बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे कम्युनिटी में आओगे फ़िलहाल, तो मैंने डाला था एक पोल जिसमें LP CBT में कितने कट-छट के मार्क्स आ रहे हैं। तो 30 से 40 मार्क्स जिनका आ रहा है वो 44% स्टूडेंट, मान के चलो 50% स्टूडेंट है। और 40 से 45 के बीच में 27% है। 45 से 50 मैंने अभी रैंडमली क्लिक कर दिया इस पर। 45 से 50 के बीच में देखोगे आप, पैंतालीस से 50 से 60 के बीच में देखोगे तो ये है 12%। 50 से 60 के बीच में 12%, 40 से 50 के बीच में 17%, 40 से 45 के बीच में और 27% और 30 से 40 के बीच में 44% स्टूडेंट हैं जो ये कट-छट के मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, 50 से 60 के बीच में 12% ही स्टूडेंट है। तो ये 12% स्टूडेंट लेके मत चलिए। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 30 से 40 मार्क्स आ रहा है। अब मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ 6 से 26 में, यानी कि 300 ऐसे स्टूडेंट है। अब रेशियो मान के चलो, यहाँ पे पोल बहुत सारे कम स्टूडेंट ने पोल किया है, धीरे धीरे बढ़ेंगे पोल, तब उस हिसाब से चलिए कि रेशियो लेके चलिए कि रेशियो इस रेशियो में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लूँ गाइस, उसके बाद मैं बात करता हूँ। देखिए अब मेन पॉइंट पे बात करूँ, आपने कमेंट देख लिया, अपने पोल देख लिया, बहुत सारे स्टूडेंट का पोल भी है। मैंने दूसरे क्या नाम है यूट्यूबर का देखा, जितने ज़्यादा पोल है उनका भी मार्क्स मैंने एनालाइज़ किया है। अटैम्प्ट मैंने आपको दिखा दिया, अटैम्प्ट 50, एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 30 से 40 लगभग में आपका 40% 50% स्टूडेंट मिल जाएंगे। परसेंट हमेशा इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, चाहे एक क्यों ना हो वो 100% ही माना जाता है। तो परसेंट आपने पढ़ा होगा, तो 30 से 40 जो मार्क्स आ रहे हैं वो लगभग 50% स्टूडेंट, 50% में आपको 12% 10% इतना हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जितना वैकेंसी है 18,000 समथिंग के आसपास, उसका 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 3.25 लाख के आसपास रिजल्ट है। 2,85,000 82,000 समथिंग के आसपास में है, तो 3 लाख रिजल्ट देगा। उस हिसाब से मैंने परसेंटेज निकाला है। तो भाई साहब 1/4, एक में 4 से 5 स्टूडेंट बैठ रहा था, लेकिन 5 नहीं बैठेगा, एक में 4 ही स्टूडेंट बैठेगा, 3 स्टूडेंट बैठेगा। क्यों बैठेगा? तो मैं आपको बता दूं कि 60% स्टूडेंट अटैम्प्ट ले यानी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 40% स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मान के चलो 60% जब डाटा RTI के थ्रू डाटा निकला हुआ था, तो उसमें 3-4 जॉन IRB का डाटा निकला था, इतने परसेंट स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, डाला है। तो उस हिसाब से लगभग 18 से 19 लाख फॉर्म भरे थे, और 18 से 19 लाख मान के चलो 18 लाख फॉर्म है, तो उसका 60% लगभग 10 से 11 लाख के आसपास में मान के चल सकते हो। यानी मैंने मान लिया कि 10 लाख स्टूडेंट ने या 11 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म दिया है, एग्ज़ाम दिया है। 11 लाख में यानी 3 लाख लोगों का रिज़ल्ट देना है। 11 लाख में 3 लाख स्टूडेंट का रिज़ल्ट देना है। अब 11 का या 10 का 3 कितना होता है, कितना परसेंट होता है आप भी जानते हो। यदि 10 का 3 देखोगे तो ये 30% होता है, यानी 30% स्टूडेंट का रिज़ल्ट देना है। कितने स्टूडेंट का? 30% स्टूडेंट का रिज़ल्ट देना है। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ, 30% स्टूडेंट का रिज़ल्ट देना है, जिनका मार्क्स 30 से 40 है, ऐसे स्टूडेंट 50% स्टूडेंट है। तो अब क्या कहोगे कि यार ये 30-40 वाला का होगा कि नहीं होगा, 50% से स्टूडेंट है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब ज़रूर होगा। अब कैसे होगा वो भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ के ऊपर, आप उसे देख सकते हो, वो देखोगे ये देखोगे, दोनों में आपको समझ में आ जाएगी क्लियरली। अब रही बात, इस पे बात करूँ, देखो 30% में जाओगे तो 27% यहाँ तक आता है, यानी कि किस में 27% आपको ये आता है, 30% मान के चल सकते हो ये आता है।
यानी 30, 40, 30, 70 ये जोड़ोगे तो 70% स्टूडेंट आते हैं। अब भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि यार 40 से 45 नंबर वाले का होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं होगा, क्यों होगा वो देखिए आप। आपने ये देख लिया 30 से 40 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट हैं, 40 से 50। अब खेला शुरू होगा नॉर्मलाइजेशन का। अब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का खेला शुरू होगा। अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो में बता रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होती है। मैं अपने मार्क्स को लेकर के दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए मेरा मार्क्स, ये मुंबई से मैंने अप्लाई करा था और ये रोल नंबर है, रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम देखिए मेरा नाम है। उसके बाद मार्क्स मेरा जो पिछली बार आया था वो 44 था CBT 1 में। CBT 1 की बात कर, CBT 2 के बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद में प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 ये 58.66 हुआ था। ऐसे मैंने 45 था, एक नंबर एक क्वेश्चन गलत ये निगलेक्ट किया था तो 44 कर दिया था। उसके बाद में नीचे देखोगे 59 कर दिया नॉर्मलाइज मार्क। अब यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग, ये प्रो रेटेड 100 यानी 75 में मेरा मार्क्स कितना है, 44, जो कितना परसेंट है, लगभग 60% के आसपास। ये 59% आता है तो 59% के आसपास ये है। और 59% ये है और ये मेरा प्रो रेटेड। जब इसको 100, ये आउट ऑफ 75 है, जब इसको 100 पे काउंट किया गया तो वो 58 नंबर हो गया। यानी यही 44 नंबर मेरा 58 नंबर का काम कर दिया। यानी कि ये 100 हुआ। कैसे हुआ अब मैं दिखा देता हूँ आपको। 44 जो होता है 75 का कितना परसेंट होता है, तो 25 दिए 75, 25 का 104 से काटे 11 दिया। एक मिनट गाइस, एक मिनट उल्टा मैंने कर दिया। 75 का कितना परसेंट होता है, यानी 75 गुने 100, यहाँ पे x करोगे और ये 44 आता है। इसको इस हिसाब से देखना है तो 25 दिए 75, 25 के 100, 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, ये वाला 3 आ जाएगा। यानी काटेंगे यहाँ से, मान के चलो 45 है तो 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60 यानी 60% होता है। तो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे 58 जो दिख रही है आपको, या 58 दिख रही है, तो उससे थोड़ा मैंने यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा दिया, इसीलिए 58, ये यहाँ पे 60 दिखा रहा था। 58 ये 59% देख सकते हो। यानी यही मार्क्स जो 44 मुझे मिला था, वही मार्क्स को लेकर के 100 पे कितना कर दिया, इतना कर दिया। अब मैं क्लियरली दिखा देता हूँ आपको। यही 44 मार्क्स आउट ऑफ 75 था, यही 58 मार्क्स आउट ऑफ 100 कर दिया। यानी कि आपका ये रियल मार्क्स है, ये आपका ओरिजिनल मार्क्स है। यानी आपको 100 में कितना आया, 58 पॉइंट आ गया। यानी जिनका इस हिसाब से है उनका इतना मार्क्स है। अब जिनका 30 है उतना उसका उनका कितना होगा, तो उनका 4/3 से कर दो, 3 30 यानी 40 आ जाएगा। जिसका 30 है 75 में, उनका 40 हो जाएगा 100 में। किनका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा 100 में। अब देखो, अब नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स कितना बढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स बढ़ा था केवल 1 मार्क्स, 1 मेरे पॉइंट में ही बढ़ा था। पॉइंट में 59.15 हुआ था, तब देख सकते हो। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कितनी मार्क्स बढ़ती है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था नॉर्मलाइजेशन में कितनी मार्क्स बढ़ती है, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया आपको कि 1 नंबर से लेकर के 6 से 7 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आपका ये प्रो रेटेड मार्क्स जो है 100 पे काउंट होगा तो ये बढ़ेगा। बहुत सारे टीचर भी कह रहे हैं कि 20-20 नंबर बढ़ेगा, 50-50 नंबर बढ़ेगा। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ता है, वो प्रो रेटेड मार्क्स जो आउट ऑफ 100 होती है उसके कारण बढ़ता है। तो ये 59 पॉइंट समथिंग हो गया शॉर्ट लिस्ट सेकेंड स्टेज के लिए। एग्ज़ाम ट्रेड दिखा दिया मेरा 75 इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो ये रही, आपने देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स पड़ता है, रियल में कितना होता है, आपने ये सब देख लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट ईजी था, किसका कितना मार्क्स तक बढ़ सकता है। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर तक बढ़ जाएगा। जहाँ मेरा 1 नंबर बढ़ा था तो वहाँ 5 से 7 नंबर, मैंने गलती भी ज़्यादा करी थी पिछली बार, ठीक है। तो पिछली बार गलती, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इससे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अब किस शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड आया था, तो किसका कितना मार्क्स बढ़ सकता है। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 25 से, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 25, 26, 27, 28 और 29 को आज है। देखो, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है एग्ज़ाम। तो पहला शिफ्ट का इजी आता है, उससे ऊपर मॉडरेट आता है, उससे आगे थर्ड शिफ्ट होती है, उसमें थोड़ा इससे टफ आता है। लेकिन ओवरऑल की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट ही आता है। यदि केवल करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पोर्शन की छोड़ दो तो आपका इजी टू मॉडरेट में ही क्वेश्चन का लेवल है।
25 तारीख को पहला दिन एग्ज़ाम था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होती है स्टार्टिंग में पहले दिन एग्ज़ाम में, तो उसमें अटैम्प्ट कम ले पा रहे थे स्टूडेंट, बहुत कम। 26 तारीख को से थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट हुई थी, 27 तारीख को लगभग के बराबर हुई थी, 28 तारीख को थोड़ा इजी शिफ्ट दिखने को मिला है। थर्ड शिफ्ट थोड़ा हार्ड था। हार्ड क्या कहें, मतलब फर्स्ट सेकेंड के अलावा था हार्ड था। और 29 तारीख को आज एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज की नहीं बता सकता। तो यानी जिनका 25 तारीख को एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट जिनका भी एग्ज़ाम है, यानी कि चाहे 25 की बात करूँ, 26 की बात करूँ, 27 की बात करूँ, 28 की बात करूँ, तो उनका ज़्यादा मार्क्स बढ़ेगा, यानी 7 नंबर तक बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इनके थर्ड शिफ्ट वाले का मार्क्स बढ़ेगा, और फर्स्ट शिफ्ट वाले के मार्क्स उतना नहीं बढ़ेंगे, फर्स्ट शिफ्ट वाले के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन 26, 27, 28 को जिनका एग्ज़ाम था, उससे ज़्यादा मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट 25 वाले को बढ़ेंगे। इस हिसाब से बढ़ेंगे मार्क्स, ठीक है। और 27 तारीख को 28, 29 को एग्ज़ाम होना है। तो आज का लेवल क्या है, आज मैं भी नहीं बता सकता, वो आज के बाद में एक वीडियो बनाऊँगा क्लियरली पूरा फैक्ट के साथ कि कितना पोल के बाद कितना स्टूडेंट कर पा रहे हैं, और किस हिसाब से उनका लास्ट फाइनली एवरेज स्कोर निकल के आया है गूगल फॉर्म के भराने के बाद, तब जाकर के फाइनली डाटा निकलेगी। फ़िलहाल इस हिसाब से आज तक के डाटा के हिसाब से यही है। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, जिनका भी मार्क्स में बार बार कह रहा हूँ, 35 भी मार्क्स है तो आप लोग भी हिम्मत मारिए। देखिए 33 यदि मार्क्स आ रहा है तो कितना आपका परसेंट हुआ, 11 चक 44 मार्क्स। पिछली बार जो कट ऑफ निकला था ना, पिछली बार 30 नंबर, 40 नंबर, जिनका 20 से 25 में था SC ST, कहीं के लगभग सबका रिजल्ट हुआ था। तो रिज़ल्ट 30% स्टूडेंट को देना है, तो मान के चलिए 1/3 मान के चल सकते हो आप, 1/3 का रिज़ल्ट होना है। तो 1/3 का रिज़ल्ट होना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। 1/5 कहीं होगा, 1/6 जाएगा कहीं। सब जॉन RRB का अलग अलग तरह डाटा है, बाबा की एवरेज लेके चल सकते हो कि आपका अटेम्प्ट इसके आसपास है। तो आप CBT2 की तैयारी करिए, नहीं होगा देखा जाएगा। फिलहाल CBT2 की तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए। ट्रेड पढ़िए, ट्रेड में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इस वीडियो को यही रखेंगे, आशा करेंगे आपको समझ में आ गया। तो देख लीजिए, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।